नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच स्मॉल स्केल वॉर होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, उसमें अब चीन भी अपना हाथ डाल रहा है। हाल ही में जब चीन ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल दी है, तो ये सवाल उठने लगे कि क्या आने वाले समय में चीन पानी के मोर्चे पर भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देगा? क्योंकि हमें पता है कि इंडस नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों ही तिब्बत से निकलती हैं, यानी चीन के कब्जे वाले इलाकों से। तो क्या चीन पानी को एक हथियार बना सकता है? क्या वो भारत का पानी रोक सकता है? और अगर हां, तो भारत इससे कैसे निपटेगा? आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले इंडस नदी की बात करते हैं। इंडस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है, जिसे चीन ने कब्जा कर रखा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडस नदी का जो मेन फ्लो है, जो असली जलधारा है, वो ज्यादातर हिस्सा भारत में जम्मू कश्मीर से होकर गुजरता है और फिर पाकिस्तान में दाखिल होता है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच साइन हुई थी, जिसमें भारत ने बड़ी दरियादिली दिखाते हुए 3 बड़ी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को दे दी थीं, जबकि रावी, ब्यास और सतलज भारत के हिस्से आई थीं। आज के समय में जब भारत की आबादी भी कई गुना बढ़ गई है और पानी की जरूरतें भी आसमान छू रही हैं और पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, तो ये सवाल उठना लाजिमी है कि उस समय जो ट्रीटी साइन हुई थी, क्या वो आज भी जायज है? पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। अब सवाल यह उठता है कि अगर भारत पानी रोकने की बात करेगा तो पाकिस्तान क्या करेगा? क्या चीन उसका साथ देगा? क्या चीन इंडस नदी के पानी को वहीं तिब्बत में रोकने की कोशिश करेगा ताकि भारत तक पानी पहुंचे ही नहीं? अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो इंडस नदी के मामले में चीन का भारत पर पानी के बहाव को रोकने का इरादा पूरा कर पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि तिब्बत से निकलने के बाद इंडस नदी का जो हिस्सा है वो ज्यादातर ऊंचे पहाड़ी इलाकों से होकर बहता है और उसमें चीन के पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे वो उस पानी को रोक सके या डायवर्ट कर सके। ऊपर से इंडस का जो बेस फ्लो है, यानी जो मूल जल धारा है, वो ग्लेशियर्स से भी फीड होती है, जैसे सियाचिन जैसे ग्लेशियरों से। इन ग्लेशियरों पर चीन का कोई कंट्रोल नहीं है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो चीन के लिए इंडस नदी के पानी को रोकना एक थ्योरी में तो संभव दिख सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कर नहीं सकता। दूसरी तरफ अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो मामला थोड़ा पेचीदा है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी तिब्बत में ही है, जहां इसे यारलुंग त्सांगपो के नाम से जाना जाता है। चीन ने ब्रह्मपुत्र पर कुछ डैम्स बनाने की कोशिश की है, खासकर मेघा डैम का प्लान भी तैयार किया है। ब्रह्मपुत्र का पानी अगर चीन रोकता है या डायवर्ट करता है तो उसका सीधा असर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर पड़ेगा, खासकर अरुणाचल प्रदेश और असम पर। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ब्रह्मपुत्र का पानी सीधे बांग्लादेश में भी जाता है, तो बांग्लादेश की भी लाइफलाइन प्रभावित होगी। यानी अगर चीन ब्रह्मपुत्र के पानी को हथियार बनाने की कोशिश करता है तो न सिर्फ भारत को नुकसान होगा, बल्कि बांग्लादेश को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बांग्लादेश के खेतों को जो पानी मिलता है, जो उनकी चावल की फसलें होती हैं, उन सब पर बुरा असर पड़ेगा। और बांग्लादेश की जनता पहले से ही पानी की किल्लत झेल रही है, तो इस तरह का कोई भी कदम चीन को बांग्लादेश के साथ भी दुश्मनी की तरफ ले जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या चीन सच में इतना बड़ा रिस्क लेगा? क्या वो बांग्लादेश जैसे देश को भी नाराज करेगा? क्योंकि बांग्लादेश आज की तारीख में चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। चीन वहां पर भारी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो क्या चीन अपने आर्थिक हितों को दांव पर लगाएगा सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए? आजकल के टैरिफ युद्ध के बीच जब अमेरिका ने चीन पर 245% टैरिफ लगा दिया है, तो चीन के लिए वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को बेचना एक बड़ा चुनौती बन गया है। ऐसे में चीन को एक बड़े और विकासशील बाजार की आवश्यकता है, जो भारत जैसे देशों में ही संभव है। भारत की विशाल उपभोक्ता क्षमता और विकासशील अर्थव्यवस्था चीन को अपने निर्यात को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। इसलिए चीन के लिए भारत के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाना, जैसे पानी रोकने का फैसला, लंबे समय में नुकसानकारी हो सकता है। भारत को इस पूरे मामले में कैसे तैयार रहना चाहिए? भारत को एक तो अपने नदियों पर खुद डैम्स बनाकर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी होगी। दूसरा, अगर चीन ऐसा कोई कदम उठाता है तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठा सकता है। तीसरा, भारत को अपने पूर्वोत्तर राज्यों में वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि ब्रह्मपुत्र का पानी अगर कम भी होता है तो भी फसलें
और लोगों की जरूरतें पूरी हो सकें। और सबसे जरूरी बात, भारत को बांग्लादेश के साथ मिलकर एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनानी होगी ताकि दोनों देश मिलकर चीन पर दबाव डाल सकें, क्योंकि चीन अगर ब्रह्मपुत्र पर पानी रोकने की कोशिश करेगा तो उसका खुद का भी नुकसान होगा। तिब्बत एक बहुत ही नाजुक इलाका है। वहां जलवायु परिवर्तन का खतरा सबसे ज्यादा है। अगर चीन नदियों के नेचुरल फ्लो में छेड़छाड़ करेगा तो उसे भी भुगतना पड़ेगा। बाढ़, सूखा और ग्लेशियर मेल्ट जैसी समस्याएं चीन के अपने इलाकों में भी बढ़ सकती हैं। इसलिए अगर हम समग्र तस्वीर देखें तो इंडस नदी के मामले में चीन के लिए भारत के खिलाफ पानी को हथियार बनाना लगभग नामुमकिन है, जबकि ब्रह्मपुत्र के मामले में कुछ सीमित छेड़छाड़ तो हो सकती है, लेकिन पूरी तरह पानी रोक पाना चीन के लिए भी खतरे से खाली नहीं होगा। भारत अगर रणनीतिक रूप से काम करे, अपनी डिप्लोमेसी मजबूत रखे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करे और बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करे, तो चीन के किसी भी जलजाल को नाकाम किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और ऐसे ही और मुद्दों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।